अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी माशाल्लाह से आज जो है 13वां रोज़ा हो गया है और बस 2 दिन जो थे मेरे ऐसे ही बाज़ार में और कभी कहीं ऐसे ही गुजरे हैं। तो आज हम रूटीन से यानी कि घर पे हूँ मैं। तो बच्चों के लिए हम सहरी हमने कर ली थी सुबह, मैंने और हस्बैंड ने। लेकिन अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ और पराठे बनाते हैं साथ, क्योंकि बच्चों ने हसीब ने रोज़ा रखा था परसों। हाँ जी, परसों रोज़ा रखा था तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस दिन से मैंने इन बच्चों को मना कर दिया कि आप अभी इस साल रोज़े नहीं रखो, तो इंशाल्लाह आप अगले साल रोज़े रखना। तो उस टाइम तक आप थोड़े से बड़े भी हो जाओगे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं सब वीक हैं, बहुत यानी कि कमज़ोर हैं बच्चे। नबीहा भी ऐसी है और हसीम मुइज़ भी ऐसे हैं और अभी इनके छोटे भी हैं। तो मैंने इनको समझाया है कि ना आपने अभी रोज़े नहीं रखने। तो बस अभी फ़िलहाल तो समझ गए। अभी इनके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ, जुड़े रहें हमारे साथ। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से ये हैं आलू, इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। अंदर से ये चटनी सी हमारी जो है ये रेडी हो गई है। बस अब इसमें से देखेंगे घी भी निकल आया, अंडा भी मैंने डाल दिया, सारा फ्राई कर लिया माशाल्लाह से। अब इसके अंदर सिर्फ हरे धनिए की कमी है, क्योंकि वो नहीं था घर पे। तो इनके गर्मी हो रही है तो मैंने कहा बच्चों को गर्मी में नहीं भेजती, तो इसलिए बस जो घर में चीज़ें मौजूद थी उन्हीं के साथ हमने ये बना लिया। और साथ ही मैंने आटा गूंदने के लिए ये पेड़े भी बना लिए। तो अभी रोटी बनाते हैं इनके लिए। तो जी ये हैं शहतूत, ये बच्चे तोड़ के लाए थे दरख्त पे से। तो हमारे मोहल्ले में किसी के घर में दरख्त लगा हुआ है तो ये बच्चे अक्सर जाते हैं तो वहाँ से शहतूत तोड़ लाते हैं। और माशाल्लाह से अफ्तारी का टाइम हो गया है। और यहाँ पे खजूर हैं, चावल हैं और साथ ही चने की दाल है जो कि नादिया बाजी ने बनाई थी, तो उन्होंने भेजी थी। हमने तो सुबह जो सालन बनाया था मैंने बच्चों के लिए वो रखा हुआ था, तो मैंने इस टाइम पे फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। कुछ मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और हस्बैंड ने भी बोला कि वो उधर कारखाने में ही रोज़ा अफ्तार करेंगे, घर नहीं आएंगे। तो वहाँ पे वो दोस्तों के साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जाना है कहीं पे, तो हम सब दोस्त मिल के जाएँगे, वहाँ पे अफ्तारी कराएँगे। और यहाँ पे जी रोज़े खुलने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ कर लेते हैं। माशाल्लाह से अफ्तारी कर ली है यहाँ पे। और आजकल मौसम जो है थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो अब ज़्यादा दिल करता है कि बस पानी ही हो, तो ज़्यादा इतना खाने को भी कुछ दिल नहीं करता। और ये जो फ्राइड चीज़ होती हैं जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, रोल हो गए, तो ये खाने से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं आजकल जो है नहीं बना रही, क्योंकि इनसे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना। हस्बैंड की भी मैदे में तकलीफ़ होने शुरू हो गई थी। सॉरी, इस टाइम पे मेरी जो है ना ये अफ्तारी के बाद थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वैसे भी आज तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है पूरा दिन। तो जी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और उसके बाद नमाज भी अदा कर ली है। और अब मैं खाने लगी हूँ, अब मैं बनाने लगी हूँ। अब मैं रोटी, बच्चों को भी भूख लग रही है, बच्चों ने वही नाश्ता किया हुआ है। लेकिन जो नाश्ता था वो बहुत ही लेट किया था, क्योंकि जब हसीम इस मदरसे से आए थे
तो उसके बाद नाश्ता बनाया था मैंने और फिर इन्होंने नाश्ता किया था। तो आज सालन में हमारे दाल थी और और साथ ही सुबह मैंने चटनी सी बनाई थी, वो सालन रखा हुआ है। तो अभी रोटी बनाते हैं और खाना खाते हैं। और अगर आपने खाना खाना है तो आ जाएं। और आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हमने देखा है। तो आजकल हर तरफ बहुत ही पतंगों का शोर है। बच्चे ये डोर और पतंगे लेके फिर रहे हैं गली मोहल्लों में। हमारे मोहल्ले में भी इतना ज़्यादा शोर है। और आज एक दिल दहला देने वाला हादसा जो हमने देखा है, हमारे मोबाइल पे वीडियो आई थी और जैसे वीडियो देखी तो मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं रोने लग गई। वो एक शख्स जो मोटरसाइकिल पे सवार था और उसकी उम्र इतनी होगी तकरीबन 19-20 साल का वो लड़का था, नौजवान, और माँ का बेटा था, नौजवान बेटा था। तो उसकी इस तरह की हादसाती, अल्लाह माफ़ करे, कि उसकी जो गर्दन थी वो डोर के साथ बिल्कुल कट गई है। और ऐसे देखते ही देखते सिर्फ वो हमारे पास जो वीडियो आई है वो 30 सेकंड की वीडियो थी। और उस 30 सेकंड के अंदर उस बेचारे के जितना भी ब्लड था वो इस तरह गिरा है कि देख के ही खौफ आ रहा था। और ऐसे ही ये सब बच्चे आजकल गलियों में लेके फिरते हैं। तो जिस माँ का वो बेटा था तो उस माँ पे क्या गुजरी होगी। और सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद उस बेचारे की शादी की तैयारियां चल रही थी और दिन यानी कि रख चुके थे और लोग अब इस टाइम पे शॉपिंग कर रहे थे। काफ़ी शॉपिंग जो थी वो कर चुके थे और ईद के बाद उस बेचारे की शादी थी जो कि अब अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। आज पूरा दिन इसी अफसोस में गुजरा है। ना किसी चीज़ को बनाने को दिल किया है और ना ही कुछ तबीयत ऐसी थी। पूरा दिन बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत जो आज रही है वो सिर्फ मुझे पता है। तो वो मैंने ये काफ़ी लोगों को ये सेंड की है वीडियो। तो मैं अपने चैनल पे तो उसे नहीं लगा सकती कि हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए और फिर उसमें ब्लड भी बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं अपनी वीडियो वो वीडियो है मैं अपने चैनल पे नहीं लगा सकती। लेकिन उसका बहुत ही अफसोस हुआ है। मैं जो पिक्चर है वो मैं इंशाल्लाह लगा दूंगी वीडियो में। तो आप देखना कि वो माशाल्लाह से कितना नौजवान सा लड़का था, अपनी माँ का लाल था। और उसके माँ पे इस टाइम पे क्या गुजर रही होगी, ये सोच के दिल बैठा जा रहा है। क्योंकि माँ के लिए जो औलाद होती है वो सबसे बढ़कर होती है। और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान बेटे, उनमें तो माँ की जान होती है। तो बस कितनी यानी कि कितना अफसोस हो रहा है कि मेरे लफ्ज़ भी जो हैं वो मुझसे बोला नहीं जा रहा कि मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब की औलादों को, जो कोई जहाँ भी है, कोई भी है, अल्लाह पाक सब की औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बच्चों की परेशानी अल्लाह पाक कभी भी किसी माँ को, बाप को, किसी को ना दिखाए। आमीन सुमा आमीन। और जो भी मेरे देख रहे हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें और उन्हें ऐसी चीज़ों से, ऐसे खेल से रोकें जिसमें जान भी जा सकती हो या किसी और की जान जा सकती हो। तो प्लीज़ अपने प्यारों का ख्याल करें और उन्हें गाइड करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। तो आज इन हसीम मुइज़ के पास, बच्चों के पास भी थोड़े डोर, ये ज़्यादा तो नहीं होती इनके पास, तो बस ये थोड़ी बहुत थी। तो आज मैंने इनसे वो लेके और सारी जलवा दी है। तो मैंने इनको भी वो वीडियो दिखाई है और मैंने इनसे बोला है कि आप ख्याल किया करो ऐसे। जैसे अब पता नहीं कौन उड़ा रहा था पतंग और क्या था जिसकी वजह से देखें उसकी जान चली गई है। तो बस तो जी आज का व्लॉग जो था हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।